आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेक्ट है या नहीं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया गया था वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि LHS और RHS को अगर इक्वल कर दे तो दोनों मेरा जो इक्वेशन आएगा, अगर इक्वल आएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि यह इक्वेशन क्या है, जो दिया गया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से वो करेक्ट है ना। तो LHS और RHS को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और दोनों के डायमेंशनल फार्मूला से ही हम लोग इसको प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, वेयर दिस सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो यहाँ पर इसके आगे जब सॉल्यूशन इसका करेंगे तो इसको किस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, वो होगा द गिवन रिलेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर यू स्क्वायर और वी स्क्वायर दो चीज़ दिया गया है, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे। तो वी स्क्वायर को अगर हमको चेंज करना है तो इजीली हो जाएगा वेलोसिटी, जिसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का अगर हम निकालेंगे तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर है यू स्क्वायर को अगर हमको चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे, इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन दिया गया है ना। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ से अगर हम वी स्क्वायर का निकालेंगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का L और टाइम का T हो जाएगा। तो यहाँ से L और T का पावर इन्वर्स मतलब -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वी स्क्वायर का जब निकालेंगे तो L T का पावर -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। यहाँ से यू स्क्वायर, अगर यू स्क्वायर का निकालेंगे तो L T का पावर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर को यू स्क्वायर के फॉर्म में हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन का डिफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा कैसे, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ से ये ट्रैवल करेगा बी पॉइंट पर, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर मान लिया जाए u है, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा v होगा टाइम t के साथ। मतलब कि एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी देखिए u था, यहाँ जाके आपका v हो गया, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, b पॉइंट पर जाने से चेंज हो गया। तो वहाँ तक जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, है ना। तो उसी टाइम को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से देखिए क्या करना है। तो यहाँ से L का पावर देखिए स्क्वायर दोनों में है, इसके लिए भी। तो L का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और T का स्क्वायर में यहाँ पर -2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम करेंगे, L स्क्वायर T का पावर -2। तो इन दोनों के लिए हम लोग एक लिख सकते हैं, L स्क्वायर T का पावर -2, क्योंकि दोनों के लिए जो मेरा डायमेंशन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। ये तो हो गया जब LHS हम लोग प्रूव किए तो आया L स्क्वायर T का पावर क्या है, -2, है ना। ये आ गया किसके लिए, जब हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को प्रूव करेंगे तब। ये हो गया LHS का फाइनल प्रूफ। अब हम लोग आते हैं RHS में। तो RHS में कैसे लिखेंगे, ये याद रखना है आप लोग को कि LHS में हम लोग का वैल्यू क्या आया है, LHS इक्वल टू आया है आपका L स्क्वायर T का पावर -2। ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि अगर RHS अगर इसके बराबर आएगा तभी इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे आते हैं RHS। तो RHS में क्या आ जाएगा, 2as। 2 क्या है, यहाँ 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो जो कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा देयरफॉर 2 हैज़ नो डायमेंशन, 2 का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से 2 का डायमेंशन जब नहीं होगा तो क्या बच जाएगा आपका a और s, है ना। तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से L और t का पावर यहाँ से -2। अब यहाँ से s का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग L, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए s का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, उसको चेंज करने के लिए L लेना पड़ेगा हमको, है ना। अब यहाँ पर देखना है कि a क्या है, एक्सप्रेशन है। तो मैंने एक्सप्रेशन का डिफिनेशन बताया
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। तो L हो गया और इसका कितना होगा t का पावर -2, जो मेरे पिछले वीडियो में निकाला हुआ है डायमेंशनल फार्मूला जब मैंने पढ़ाया था। तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि A इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू L t का पावर -2। अब इसको इससे अगर इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू, यहाँ से L को L से करेंगे तो L स्क्वायर और t का पावर -2। देखिए यहाँ से RHS और LHS ये हो गया आपका RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का जो वैल्यू आया है L स्क्वायर t का पावर -2 L स्क्वायर t का पावर -2 दोनों इक्वल आया है। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया गया है वो इक्वल है दोनों के लिए, है ना। LHS में भी RHS में दोनों भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है ना। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रूफ। अगर इस टॉपिक में किसी को दिक्कत होता होगा या फिर यूनिट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन था, यूनिट 1 में किसी को दिक्कत होता होगा या फिर न्यूमेरिकल्स में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग ऐड हो सकते हो, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अगर नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।